लक्ष्मण पर प्राणघाती शक्ति तभी से छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित है। सुषेण वैद्य जी ने मुझे यह उपाय बताया है कि अगर मैं सूर्य उदय होने से पहले यह संजीवन बूटी उन्हें दूं तो छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। एक रात आपको जाने में देरी हो जाएगी, प्रभु रात्रि बीत जाएगी, आप इसलिए मेरे बाण पर चढ़ जाइए। आए हनुमान जी, लगा रखा मैं बताऊं, मैंने तो आपसे रोटी मंगाई थी, आप तो पूरा पर्वत ही उठा गए। आए वैद्यराज जी, रात्रि के समय द्रोणागिरी पर्वत पर सभी बूटियां एक समान ही चमक रही थी, इसीलिए मैं पूरे पर्वत को लेकर आया हूँ। हे रोगों को दूर करने वाली, हे कष्टदायिनी, मैं प्रभु श्री राम कार्य के लिए आपका सेवन कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। शंकर जी महाराज, जो तपस्या युद्ध में मारा गया था उसने फिर दोबारा से जन्म ले लिया है। हनुमान जी ने जो हमारे सुषेण वैद्य ने जड़ी बूटी बताई थी वो रातों रात में ले आए हैं, जिससे कि वो दोबारा से जीवित हो गया है। महाराज, अब हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि वानर सेना और वो दोनों तपस्वी मारे जाए। ठीक करते हो, चलो आज हम स्वयं भ्राता कुंभकर्ण को जगाते हैं। चलो महाराज, कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया जाए। अरे भाई, इनके लिए मांस मदिरा का इंतजाम किया जाए, हो सकता है उसकी सुगंधी से ही इनकी निद्रा खुल जाए। महाराज पराठा पराठा खाओ, महाराज कुंभकर्ण महाराज, सेनापति विरूपाक्ष ने हमें समय से पहले जगाने का साहस कैसे किया? लंका के पति रावण कुशल से तो है महाराज, कुशलता के लिए आपको जगाया गया है। खुद लंकापति रावण आपसे मिलने के लिए आए हैं। लंकापति रावण अपने महल के अंदर सुरक्षित तो है महाराज, वो तो आपको खुद ही बताएंगे, अभी आपके सामने हाजिर होते हैं। जय शंकर जी महाराज, जो हमें सेना विरूपाक्ष ने बताया, क्या वह सत्य है? लंका को चारों ओर से वानरों ने घेर लिया है, हुआ क्यों है मेरे भाई? हमारे प्राप्त हुए आज, इसलिए हमने
तुम्हें लगा। और हे राक्षस राज, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, क्या वे साधारण मनुष्य श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं? कुंभकर्ण दुश्मन को सिर पर लगा। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। और हे मेरे भाई, अगर जिस तरीके से आज मुझे उठाया है, उस तरीके से उस दिन अगर मुझे उठाते तो मैं तुम्हें प्रतिशोध कैसे लिया जाता है? राक्षसों, इसको इतने छोटे और मदरा पिलाओ और रण में धकेल दे, ये सुध भूल जाए। और 100 रुपए मिश्र जी को भेंट। जय शंकर की। भ्राता रावण ने मुझे चरण प्रहार करके लंका से निकाल दिया और उनका निकाला हुआ मैं प्रभु श्री राम की शरण में आ गया और प्रभु ने भक्त शरणागत वत्सल कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही स्थान प्राप्त हुआ। अरे मेरे भाई विभीषण, तूने यह बहुत अच्छा किया है जो श्री रामचंद्र जी को भजा है। रावण तो अभिमान के त्याग पर खड़ा है। अरे मेरे भाई, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है जो तुमने शोभा से सुख समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा है और अपने कुल को तेजमान कर दिया है। और हे विभीषण, तुम मन वचन कपट छोड़कर उस श्री रामचंद्र जी का भजन करना, जिससे तुम्हारा पूरा कुल का कल्याण होगा। तुम्हारी वानर सेना में एक वानर अवश्य ही बलशाली है। क्या तुम्हारा ही नाम हनुमान है? अब मैं ही राम का सेवक हनुमान हूँ। आज मैं अच्छे से सिखा दूंगा हनुमान, और तू मुझ पर इतना प्रहार कर ले। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अगर तुम्हारे प्रहार से मैं थोड़ा भी विचलित हुआ तो मैं वापस अपने नगर लौट जाऊंगा और युद्ध भूमि में दोबारा नहीं आऊंगा। हो राम, जिन्होंने सारे कुल का, राक्षस कुल का नाश कर दिया है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था इतनी देर से। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ ले आई है। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा मूर्ख, इसकी मृत्यु कहाँ निकट आई हुई है। युद्ध के समाचार बताओ। युद्ध के समाचार तो बहुत निकट है कि आपके राजा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए। यही हुई थी मंत्री, हमारे पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। इंद्रजीत जी महाराज, कहो लंकेश, हमें किस लिए याद किया है? पुत्र, हमने तुम्हारे चाचा को रण में भेज दिया और वो रण में मारे गए, इसीलिए आज हमने तुम्हें बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो कि मेरे रहते हुए आपने मेरे चाचा को उन तपस्वियों के हाथों से मरवा दिया। उससे उनके साथ युद्ध करने जाऊंगा जब उन्होंने हमारे बुजुर्ग को ही मार दिया। यह आपने सबसे बड़ी भूल की है। फिर भी ठीक है, आप निश्चिंत हो जाओ। आज या तो युद्ध समाप्त हो जाएगा या लंका का यह युवराज इंद्रजीत अपने प्राणों को युद्ध की आहुति में धकेल देगा। आप निश्चिंत होकर महलों में आराम करो।